आदरणीय मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने बीएनएस की धारा 331 के ऊपर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे बीएनएस की धारा 332 जो कहता है कि अपराध कारित करने के लिए गृह अतिचार। तो 332 का सब सेक्शन 1 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ गृह अतिचार यानी गृह में प्रवेश करता है और वह जो अपराध करता है मृत्यु दंड से दंडनीय है, तो उसे अपराध करने पर अपराध के रूप में दोषी हो जाने के बाद आजीवन कारावास से सजा दी जाएगी, यानी दंडनीय होगा, या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी, या फाइन, दोनों से दंडनीय होगा। और यह जो सेक्शन पहले था आपको आईपीसी की धारा 449 में वर्णित था, जो अब बीएनएस की धारा 332 सब सेक्शन 1 में वर्णित है। और दोस्तों ये भी बता दें कि यह अपराध जो है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन से ट्रायबल है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सब सेक्शन 2, यानी 332 का सब सेक्शन 2 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ गृह अतिचार करता है और उसका व्यू है कि हम ऐसी अपराध करें, यानी ऐसा अपराध करता है जो आजीवन कारावास से दंडित होता है। सब सेक्शन 1 में था मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया, यानी ऐसा अपराध किया जो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के रूप में ट्रीट है। लेकिन इसमें सब सेक्शन ख में कहता है कि आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करता है और अपराध हो जाता है और सिद्ध हो जाता है तो उसे 10 वर्ष तक का सजा होगा, फाइन भी होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह आईपीसी की धारा 450 में पहले वर्णित था, जो अब बीएनएस की धारा 332 सब सेक्शन 2 में वर्णित है। यह जो अपराध है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बीएनएस की धारा 332 का सब सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी अपराध और कोई व्यक्ति किसी घर में अतिचार करता है, गृह अतिचार करता है, यानी प्रवेश करता है, जो नाजायज है, उसके लिए उचित नहीं है और वो कारावास से दंडित करने योग्य है। कारावास में कोई भी कारावास जो सामान्य हो, ऊपर जो 2 वर्णित थी जिसमें मृत्यु दंड से दंडनीय कारावास के लिए या आजीवन कारावास के लिए, इसको छोड़कर दूसरे कारावास से संबंधित हो तो ऐसी स्थिति में 2 वर्ष तक की सजा होगी जो अपराध करेगा उससे। और यह जो सेक्शन था आईपीसी की धारा 451 में वर्णित था और अब ये बीएनएस की धारा 332 के सब सेक्शन 3 में वर्णित है। और यह जो है वो ट्रायबल बाई एनी मजिस्ट्रेट है, कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। एक खास चीज इसमें है कि यह कंपाउंडेबल है, यानी जो पर्सन जिसको लॉस हुआ है और यह चाहे तो समझौता कर सकता है। यह सब सेक्शन 3 के लिए सिर्फ है। तो मित्रों, यह हमने चर्चा की आज आईपीसी की धाराओं के ऊपर और बीएनएस की धारा 332 के सब सेक्शन जो क ख ग है, यानी 1 2 3 पर किया। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे जिसमें बीएनएस की धारा 333 का वर्णन होगा और इसी तरह से हम आगे के लगातार जो बीएनएस की धाराएं हैं उसको चर्चा करते रहेंगे। आपसे निवेदन अनुरोध है, कृपया आप लाभान्वित हो
और सुने। ऐसे हम कभी कभी ग्रुप्स में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी भेज रहे हैं। लेकिन यदि आप मेरे यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं, मेरा यूट्यूब का आप रेगुलर देखना चाहते हैं, तो आप नोट कीजिए, मेरा यूट्यूब खुलेगा जयशंकर JYSHANKRPD गैप SINGA सिंह, सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट एसोसिएशन को लिखा जाएगा AAPSC। फिर से मिला लीजिए, JY जय गैप SHANKR जयशंकर गैप PD गैप SINGA सिंह AAPSC। तो आप इस पर खोलेंगे, जैसे ही आएगा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें ताकि आप इसका बेनिफिट लें। थैंक यू, धन्यवाद।